है बच्चों। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। आयनिक कोवेलेंट की बात कर लिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना कैसे उसके बारे में बात कर लिया है। अब हम आते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिंग चेन स्ट्रक्चर बहुत सारे जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के या ऐसे नॉर्मल कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कार्बन कार्बन को क्या बोलते हैं, एन। जैसे कहीं लिखा होता है ना मेथेन, इथेन, कैसे पहचानेंगे? कहीं भी वर्ड आ जाए लास्ट में एन, उसका मतलब होता है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ईन आ जाए उसका मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। आइन आ जाए तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला क्या होता है उसके बारे में देख लो, एक जनरल फार्मूला, बाद में हम नॉर्मल कहेंगे। देखो CnH2n+2 है ना, डबल का +2। देखो ऐसे ऐसे दिमाग कैसे लगाना है इसको ध्यान देना। CnH2n ऐसे, इसको ध्यान दे, देखो मेन इस पे फोकस खाली करो। CnH2n क्या मतलब इसका है कि देखो दो कार्बन, दो एक कार्बन का तो बनेगा नहीं, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अच्छा बता देता हूं भाई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बताओ, दो का कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कम से कम कार्बन कितने चाहिए? दो चाहिए। और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम कितने चाहिए? दो। तो इसलिए एक कार्बन का नहीं बनता है। तो मैंने कहा भाई एक कार्बन का नहीं बनता है, एक कार्बन का नहीं बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो CnN का मतलब जो भी आप कार्बन नंबर डालोगे उसका डबल हाइड्रोजन आएगा। तो दो का 4, 3 का 6, 4 का 8। तो जब भी आपको दिखे कि डबल है, कुछ क्या है, डबल है, तुरंत समझ जाना नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड होगा। ऐसे अगर डबल से कम है तो देखो यार, 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 2 से डबल से कम है, माइनस है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर डबल से ज्यादा है, देखो एक कार्बन का 2, तो यहाँ डबल से 2 ज्यादा है, डबल से 2 दूनी 4, डबल से 2 ज्यादा है। तो जब भी डबल से ज्यादा होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तुरंत समझ जाना कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको समझाता हूं, ऐसे कि भाई देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, साइड में हाइड्रोजन होता है जब कुछ नहीं लगा हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ज्यादा करना है तो इसी बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। खुद दिमाग लगाओ, अगर हाइड्रोजन को ज्यादा करना है तो इसी बॉन्ड को, पहले लिख देता हूं पूरा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तुम कह रहे हो कि हाइड्रोजन ज्यादा है, जबकि कार्बन के पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 ही। तुम कह रहे हो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस एक बॉन्ड को तो कार्बन के बीच के बॉन्ड को कम कर दो ताकि हाइड्रोजन हम लेकर आए। तो इसलिए तुम कह रहे हो हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन क्या है? कम। अगर हाइड्रोजन कम है तो क्या करोगे? तो क्या करोगे, बीच वाले बॉन्ड को बढ़ा दोगे। तो बीच वाला बॉन्ड 2 था, आप क्या कर दोगे? 3। तो इस तरीके से भी हम दिमाग लगा सकते हैं, पहला। चलो दूसरी बात क्या करेंगे कि सर एक और होता है कि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है उसको बोलेंगे मेथ। अब मेथ के आगे क्या लगा दोगे? एन, क्या बन गया? मेथेन। तो देख लो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होता है, मेथेन हो गया। सर बढ़िया बात। तो क्या आपके साथ तो क्या मीथीन बनेगा? तो हमने कहा भाई नहीं, मीथीन नहीं बनेगा, मीथीन नहीं बनेगा, मेथाइन भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि कम से कम कितने चाहिए उसके लिए? 2 कार्बन चाहिए। तो सर क्या इथेन बन, ईथ के आगे क्या लगा दो? एन, तो इथेन बन गया। इन लगा सकते हैं, हाँ, इथीन, इथाइन, अभी हमने देखा था, इथीन इथाइन। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन लगा सकते हैं, ब्यूटेन, है ना, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। तो यहां समझ में आ गया होगा। एक कार्बन वाले को मेथ, ऐसे याद करो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, ऐसी बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें। आइए डिस्कशन और भी आगे थोड़ा सा करते हैं, उसके बारे में चर्चा, एनसीईआरटी की जो बातें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओपन हो जाओ भाई, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई यहां तक बात हो गई थी चैन, ब्रांच और रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ये देखो आपको सामने पूरा दिख रहा होगा कैसे कैसे क्या करना है। तो इसका हल्का सा मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, एक दो चैन की। अच्छा एक चीज और लिखा होगा आपको, कंटेनिंग कार्बन साइड चेन ऑफ कार्बन कंटेन मेनी कार्बन एटम, ठीक। चलो पहला एक और यहां से आपको सिखा देता हूँ कुछ चीजें कैसे बनाएंगे, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा चलो एक ये छोटा छोटा बड़ा वाला पकड़ते हैं। सर 3 कार्बन है, सबसे कैसे पहचानेंगे? देखो इसने दिया प्रोप, प्रोप का मतलब 3, तो कार्बन कितना हो गया? 3। एन दिया है मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लो, कार्बन 3 है, 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सिंगल बॉन्ड है। अब जुगाड़ आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन कितना है? 8। अब इधर दिमाग लगाना, मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। पहले आपने देखा प्रोप, आपने 3 कार्बन बनाया, फिर आपने देखा एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया। क्या करेंगे? हाइड्रोजन 8 है,
पहले इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड शेयर किए? एक। फिर समझना, कार्बन मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4। उसने इस तरफ कितने दिए? 3। बचा कितना? सॉरी, एक दिया, बचा कितना? 3। एक इधर दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, दे दिए, 4 पूरे कर दिए। सर इस साइड वाले को भी ऐसे कर दें, साइड वाले को भी 3 दे दो, साइड वाले को भी 3 दे दो, बचा कितना? 3 3 6, बचा कितना? 2। एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। देख लो सब बराबर हो गए कि नहीं? सबके पास 4 4 हो गए और कार्बन के पास 4 4 हो गए, हाइड्रोजन ने अपना पूरा कर लिया। ऐसे ही किसी का बना सकते हो। तो आगे 6 वाले का बनाना है तो क्या करो? कार्बन 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 कार्बन, एन है तो कार्बन कार्बन वाले के बीच में, सबके बीच में देखो एक एक बॉन्ड बना दिया बना दिया बना दिया। साइड वाले को 3 दे दिया, इस तरफ वाले को भी 3 दे दिया, बाकी सबको 2 2 दे दिया। अच्छा सर बीच वाले को 2 क्यों देते हो? हमने कहा बेटा इधर देख लो, हम लोग बीच वाले को 2 इसलिए देते हैं, समझना, ताकि हर चीज कोई भी लॉजिक छूटे ना। बीच वाले को इसलिए देते हैं कि बीच वाला एक इधर शेयर किया हुआ है, ऐसे दोनों हाथ फैलाए है, मेरे पास 4 हाथ है, समझना। भाई कार्बन कितने बनाता है? 4। कार्बन कितने बनाता है? 4। इस साइड वाले को देखो, मैंने सिर्फ एक बॉन्ड इधर बढ़ाया है तो मेरे पास 3 हाथ खाली है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन इसको जोड़ दिया, 3 इधर। ये बीच वाला है, बीच वाला दोनों तरफ ऐसे फैलाया हुआ है, बीच वाला दोनों तरफ ऐसे फैलाया है। तो जब उसने 2 शेयर कर दिए हैं, 2 बॉन्ड बना लिए हैं, बचा कितना? 2, लाके 2 जोड़ दो। तो ऐसे ही करना है सिंगल बॉन्ड वाले में। तो आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं इस वाले पेज पे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले पेज पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं डिस्कस कर लेता हूं सारे क्वेश्चन की तरफ। पहला, ताकि आपको पहला क्वेश्चन बता रहा है इसमें कौन सा सैचुरेटेड है। आपको दिया हुआ है C3H6, C5H10, C2H4, C6H14 और C4H10। ये 2022 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है इनमें से सैचुरेटेड कौन कौन से है, कैसे पहचाना? मैंने कहा सर आपने बताया था जुगाड़ कि अगर कोई डबल हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल है तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी कैसा होगा? डबल। तो डबल से अगर ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। इधर देखो 3 दूनी 6 डबल, इसका मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। 5 दूनी 10, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। C2H4, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। 6 दूनी 12 दूनी 14, डबल से ज्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। 4 दूनी 8 दूनी 10, 8 2 10, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर डबल है, डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन भी कितना आएगा? कार्बन का डबल। डबल से ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देख लो ये डबल से ज्यादा है तो हमने पहले ही पहचान लिया कि देखो कितनी आसानी के साथ कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? हाँ आगे देख लेते हैं ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा समझना। ब्यूट का मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे कि इनमें पहले पूरी डिस्कस कर लेते हैं आइसोमर के ऊपर, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है आपका आइसोमर के ऊपर, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आइसो का मतलब सेम, तो सेम, मर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है? अलग। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग। तो वही है, देखो आइसोमर। मर का मतलब क्या होता है? इस कहानी को पूरी सुनना कैसे क्या क्या हुआ है। देखो कार्बन के 4 हैं, 4, तो आइसोमर यहीं कहीं लिखा होगा। ये देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका 2014, 15 और 2021, 22 में आ चुका है ये वाला। तो व्हाट इज द आइसोमर? हमने कहा कि जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है? सेम। यानी कार्बन 4 है तो 4 ही रहेगा। कार्बन 4 है यानी C4H10, ये C4H10 ही रहेगा। बट स्ट्रक्चर कैसा कैसा आएगा? अब स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, कैसा कैसा स्ट्रक्चर आएगा समझना। चलो तो आपको आइसोमर समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो बेटा, पहला ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। क्वेश्चन और आया हुआ है, वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है पहले कि हम कार्बन CH4, एक कार्बन यानी CH4, C2H6, C3H8, इनके बारे में आइसोमर क्यों नहीं पढ़ते हो? इनके बारे में आइसोमर क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना। जबकि आइसोमर सीधे कहां पढ़ते हो आप लोग? C4H10, 4 वाले में पढ़ते हो। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्यों है? इनका आइसोमर क्यों नहीं होता? तो आइसोमर का मैंने स्ट्रक्चर अलग अलग। अब बताओ तुम, एक ही कार्बन है, क्या ही बना लोगे? ऐसे करोगे वैसे करोगे? तो एक ही कार्बन है ना, कैसा स्ट्रक्चर बना लोगे? उसका नहीं बना पाओगे, पॉसिबल नहीं। 2 कार्बन है तो ये कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया।
अब तुम कार्बन कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, है तो दो ही का ना, दो ही लाइन तो है उसकी, तो बना लिया। 3 वाले की बात कर लेते हैं सर, 1 2 3, इसको कैसे घुमा पाओगे सर, घुमा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, भाई बात तो वही पड़ी, बस इस कार्बन को ऐसे कर दो, इस कार्बन को ऐसे, तो यानी सिंपल सी बात है, इन तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर देखो ये सीधा सीधा है, ये आपने ऐसे कर दिया है, भाई इस कार्बन को सीधा कर दो, तब भी तो वही हो जाएगा। क्या मेन बताएं क्या होता है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, मेन होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग का मतलब देखो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सेम है, 3 कार्बन की चेन है। आओ 4 वाले पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4, जब नंबरिंग से तुम नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तुम्हारी मेन एक स्ट्रक्चर बन गया, देखो सीधा सीधा, तो एक स्ट्रक्चर तुम्हें ये वाला दिख रहा होगा सीधा सीधा। दूसरा स्ट्रक्चर बना दीजिए सर, मैंने कहा दूसरा ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 और इस बीच में से मैंने बना दिया ऐसे, 4 बना दिया। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि सर देखो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, तो 2 आपको दिख रहा होगा, कैसे देखो 1 2 3। अब तुम इसको 4 नंबर नहीं दे सकते क्योंकि सीधी चेन है ना, कोई एक चेन लो, कोई एक चेन लो, पहले वाले में कितना कार्बन आ रहा था 4, दूसरे वाले चेन में कितना आ रहा है 3, और एक अलग से लग रहा है, तो वही देखो यहां पे बना है ऐसे कार्बन कार्बन, एक यहां बना दिया है, एक यहां। तो कोई भी चेन लोगे, चाहे तुम ऐसे चलो तो भी 3 आएगा, चाहे तुम ऐसे चलो तो भी 3 आएगा। इसे ही बोला जाता है। कितने स्ट्रक्चर बने हैं इसके, 2 स्ट्रक्चर बने हैं। कितने बने हैं, 2 स्ट्रक्चर बने हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ इसके 2 स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ना पहला। तो अच्छा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बताओ इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो गिन सकते हो आप। पहला तो भाई 3, जितने हाइड्रोजन, ऐसे दिमाग लगाना, जितने हाइड्रोजन कितने हैं 10, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, तो हाइड्रोजन हमने कहा सर 10 है, तो इसका मतलब 10 हाइड्रोजन बनाए होंगे, 1 2 3, तो 10 3 13, इसको भी मार्क कर लेना, 3 10 3 13, जिसमें से कार्बन हाइड्रोजन के 10 हैं, क्योंकि क्या है 10 हाइड्रोजन है, 10 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। कहेंगे सर कार्बन तो 4 है फिर 3 क्यों, हमने कहा भाई कार्बन कार्बन के बीच में है ना, देखो कार्बन कार्बन के बीच 10 3 13। तो ये क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया में पूछा गया है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और 2014 11 14 15 16 में कितने स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से हैं। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है किस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो आइसोमर समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला सेम रहता है, C4H10 ही रहेगा, बट स्ट्रक्चर अलग आएगा। 5 वाले का देख लो, कहीं क्वेश्चन पूछा गया है 5 वाले का, 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 कर दो, है ना। फिर कार्बन 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 ये और एक ये। 5 वाले का, 5 का मतलब क्या आएगा, C5H12। इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। नाम क्या आएगा 5 वाले का, पेंटेन। नाम क्या आएगा, पेंटेन। इंपॉर्टेंट है, इसको वीआईपी कर लो, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कैसे आपने बना दिया और क्या है। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, 1000 चीजें समझने से अच्छा है, यानी जो आपको मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा इस चीज को आप रट लो, लेकिन दिमाग से रटो। पहले आपने 5 कार्बन सीधी चेन बना दी, पहले आपने 5 कार्बन की सीधी चेन बना दी, फिर आपने 4 कार्बन की सीधी बनाई, एक बीच में से निकाल दी, सही बात है। फिर आपने 3 की बनाई, 3 की बना के एक ऊपर निकाल दिया, एक नीचे निकाल दिया। देखो 5 बन गए कि नहीं बन गए, पूरे 5 आपके सामने बन गए। इतना ही दिमाग लगाना है ना। नंबरिंग कर लो अगर आपको करना है, 1 2 3 4 5। पहले 5 की बन रही थी, 1 2 3 4, अब 4 की बन रही है, उसके बाद 1 2 3, 3 की बन रही है। कैसे भी चलो, ऐसे चलोगे तब भी 3 की आएगी, ऐसे चलो तब भी 3 की आएगी, है ना। तो एक पूरा रूल होता है, तो आपको रूल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आपका जब काम हो सकता है। चलिए अगला स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया आपका पूरा। साइक्लोहेक्सेन को देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक को धीरे धीरे समराइज खत्म करते हैं ना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं चलेंगे आगे। आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 में, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइकिल बनाया है। देखो समझना बात को, सम कंपाउंड है कार्बन एटम अरेंज। ये अभी तक जो बात कर रहे थे आप रिंग और चैन की, सॉरी चैन और सीधी ब्रांच की बात कर रहे थे।
अब बात करते हैं रिंग की। रिंग में एक ही स्ट्रक्चर आपको दिया है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब साइकिल में होगा, हेक्स का मतलब 6 यानी हेक्सेन होगा। फार्मूला याद रखना, सी सब समझना, C6H12। आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा इसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन याद रखना साइकिल, जहां भी वर्ड आ जाए साइकिल तो समझ लेना साइकिल का मतलब ही क्या होता है, अपने आप में एक डबल बॉन्ड है, तो मतलब दिखता नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसे बोला जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं समझूंगा इसको आप याद ही रख लो। 6 कार्बन की आपको चेन बनानी है। चेन 6 कार्बन की देखो कई तरीके से बन सकती है, तरीका बता, देखो 3 की ऐसे बनती है ट्रायंगल, 4 की ऐसे बनेगी, 5 की ऐसे बनेगी, 6 की आपको ऐसे, है ना, जो हर कोना एक कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, हर कोना क्या है, एक कार्बन है। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इधर देखो, दिमाग लगाओ, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इस वाले कार्बन को पकड़ो, ये वाला कार्बन ऊपर भी एक दे रहा है, नीचे भी एक दे रहा है, तो हर एक कार्बन दो तरफ पहले से भिड़ा हुआ है, बचा कितना, 2, तो सबके पास 2 हाइड्रोजन लगा दो, सबके पास 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 2 छक 12, देख लो सबके पास 2-2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, सबके पास 2-2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, बात समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं स्ट्रक्चर बेंजीन की तरफ। अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो आराम से, इसका डॉट स्ट्रक्चर देखो पूछा है, क्या आप साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिल्कुल आप बना सकते हो ना, डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आ ही गया है। कि एक कार्बन को बताता हूं कि ये वाला कार्बन क्या है, एक इधर इसने शेयर किया है, एक इसने इधर शेयर किया है, और 2 उसने ऊपर शेयर कर दिया है हाइड्रोजन से, 2 उसने ऊपर शेयर कर दिया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो देखो 8 उसका कंप्लीट वैसे ही हो गया, तो हर का 8 ऐसे ही कंप्लीट करवा देना। चलो बेंजीन का देख लेते हैं, तो बेंजीन, अच्छा एक क्वेश्चन और क्या पूछा हुआ है आपका, सैचुरेटेड साइक्लिक, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो सैचुरेटेड हो साइक्लिक हो, तो देख लो सैचुरेटेड है कि नहीं, भाई उसने कहा कि हेक्सेन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, साइकिल में है, सैचुरेटेड साइकिल 2023 में क्वेश्चन आ गया है। 2021-22 में डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो मैंने डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है किस तरीके से बनाना है। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन के बारे में बात करता है, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं बेंजीन बनाना कैसे, ऐसे ही बनाओ 6, अभी बताया था ना 6 कार्बन की ऐसे ही चेन बनाओ, 6 कार्बन की बना दिया, कहीं पर एक डबल बॉन्ड लगाओ, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, खत्म कहानी, पूरी बेंजीन देखो यही है। क्या करो, 6 कार्बन, आपने 6 का सर्कल बनाया, एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ा, फिर एक, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक छोड़कर एक लगा दिया आपने, C6H6। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल कितने बॉन्ड है, 9, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 3 12, आप गिन के देख लेना। साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड, तो बात समझना इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन जो आपसे आता है 2014 में कि आपका हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, तो हमने कहा ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, HC का मतलब जिनके अंदर हाइड्रोजन हो और सिर्फ क्या है कार्बन, इसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। अब इनके अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, हमने पहले ही बात किया है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, बात किया था ना, सिंगल बॉन्ड को, एल्क का मतलब क्या होता है, यहां पे समझ लेना, एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन ग्रुप, कार्बन का चैन, आर, आर जिसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, कार्बन का ग्रुप, 1 का 2 का 3 का 4 का, बाकी एल्क के आगे लगा दो एन, इन, आइन, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक पूरी बात मैंने आपके साथ कवर कर लिया है, हर एक क्वेश्चन की तरफ कोई भी चीज नहीं छूटी है। फिर ये आते हैं होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, ये सारी, इसके बारे में अलग से डिस्कशन होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये सारे, तो यहां तक आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।